यहाँ जो अपने लोगों को, जो आरजेडी के समर्थक हैं या यादव बंधु हैं, जो मैं भी यादव हूँ, मुझे भी 20% 25% वोट यादव का मिलता है और इस बार 50% के लगभग हमको यादव का वोट मिलेगा। जो पढ़ लिख गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, जिनको विकास की परिभाषा मालूम हो गया है कि सड़क और बिजली विकास का प्रतीक होता है, वो जान गए हैं कि इस बार तेजस्वी की हार निश्चित है। तो उन्होंने अशोक गहलोत को फरमान भेजा कि जल्द से जल्द मेरे बेटा को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करो, नहीं तो मैं समर्थन वापस लूंगा। आज हम राघोपुर विधानसभा सीट पर हैं और ये सीट चर्चा में इसलिए है क्योंकि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है, लेकिन बीजेपी तेजस्वी की राह को इतनी आसान नहीं छोड़ने वाली है और एक बार राबड़ी देवी को यहां से चुनाव हरा चुके भारतीय जनता पार्टी के सतीश यादव पर एक बार फिर बीजेपी ने भरोसा किया। सतीश जी लगातार एरिया में घूम रहे हैं, चुनौती आपके लिए है क्योंकि महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया है और बताया जाता है कि लालू परिवार का ये गढ़ है। हालांकि एक बार आपने यहाँ सेंध लगा दी थी। रविकांत जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस दियारा के इलाका में आए हैं खबर जानने के लिए। देखिए, तेजस्वी यादव कोई चुनौती नहीं है, चुनाव खुद में चुनौती होती है और हर चुनाव को लोग को चुनौती में लेना चाहिए। और मैं 2005 से लगातार राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं, 2 बार जनता दल से लड़ा और तीसरी बार हमें भाजपा ने हम पर विश्वास करके हमें यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। 2010 में मैं जब चुनाव जीता था, उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे भाषण देने के लिए, यहाँ चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए, और यहाँ की स्थिति उन्होंने देखा था और मैंने मन से ही मांग किया था पक्का पुल से जोड़ने के लिए राघोपुर को, कटाव मुक्त बनाने के लिए राघोपुर को। माननीय मुख्यमंत्री जब उठे, लोगों ने पुल का डिमांड किया तो उन्होंने कहा कि आपको पुल चाहे में सतीश चाहिए, और नीतीश जी ने अपना वादा पूरा करते हुए पुल का निर्माण करवाया, जो 23 जून को स्टार्ट हो गया है, जिससे आप अभी आए होंगे। 2005 के पहले 2 मुख्यमंत्री, माननीय लालू जी, माननीय राबड़ी देवी जी, यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उन्होंने राघोपुर को विकसित करने का काम नहीं किया। न एक सड़क बनवाने का काम किया, न घर घर बिजली देने का काम किया, न कटाव निरोधक कार्य कराने का काम किया, न हाई स्कूल खुलवाने का काम किया, +2 खुलवाने का काम किया। जो हाई स्कूल थे उसमें ताला बंद थे टीचर के अभाव में, मिडिल स्कूल बंद थे टीचर के अभाव में, कोई विकास के प्रति उनका कोई नजरिया नहीं था। आप कहीं कहीं सुनते होंगे, उनके समर्थक कहते होंगे कि कुर्सी दिया है बैठने के लिए, चप्पल दिया है पहनने के लिए। ये अंधविश्वास जो होता है ना, जो दिमागी तौर पर गुलाम बना लिए हैं लालू जी, ये बात कह के कि सामाजिक न्याय में हमने आपको रास्ता बताया, आपको बोलने के लिए सिखलाया, तो यही गुमराह हो गए हैं लोग। राघोपुर में जो भी विकास का काम हुआ है एनडीए सरकार में, नीतीश जी के नेतृत्व में, आज जो भी विकास की धारा बह रही है, और पिछले 10 वर्षों से, जब से तेजस्वी यादव 2015 में चुनाव जीते हैं, उसके बाद से कोई नया काम उन्होंने नहीं किया है। एक डिप्टी सीएम होते हुए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर, भवन निर्माण, कई विभाग के मंत्री, उनके पार्टी शिक्षा मंत्री, लेकिन एक डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा पाए। राघोपुर में एक डिग्री कॉलेज का मांग था छात्र छात्राओं का, लेकिन उन्होंने डिग्री कॉलेज नहीं खुलवाया। ये डिमांड है यहाँ के लोगों को। एक स्टेडियम का निर्माण नहीं करवाया उन्होंने। स्टेडियम का निर्माण, युवाओं की मांग है कि स्टेडियम का निर्माण हो। किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं खुलवाया। ये सारा एजेंडा हम में है। मुझे मौका इस बार मिलेगा तो किसानों के लिए भी काम करूंगा, युवाओं के लिए भी काम करूंगा, महिलाओं के लिए भी काम करूंगा, छात्र छात्राओं के लिए भी काम करूंगा। जो राघोपुर में विकास की धारा बंद पड़ गई थी, उसको पुनः खोलने का काम करूंगा और एक विकसित राघोपुर, एक शिक्षित राघोपुर बनाने का काम करूंगा। लेकिन सतीश जी, सवाल तो ये उठता है ना कि जब यहाँ चुनाव हो रहा है तो हम ज्यादातर लोगों से घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यहाँ तो कास्ट लाइन पर, जाति पर ही वोट रहा है। कटु सत्य है ना। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वो लालू प्रसाद यादव जी का पूरा परिवार जो है यहाँ से जुड़ा रहा और हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। विकास की तो बात ही नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो कहे ना, विकास से मतलब नहीं है। जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता है, वैसे ही लालू जी लाल कपड़ा देख के विकास के नाम पर भड़कते हैं। विकास से मतलब नहीं है। यहाँ जो अपने लोगों को, जो आरजेडी के समर्थक हैं या यादव बंधु हैं, जो मैं भी यादव हूँ, मुझे भी 20% 25% वोट यादव का मिलता है और इस बार 50% के लगभग हमको यादव का वोट मिलेगा। जो पढ़ लिख गए हैं, शिक्षित हो गए हैं,
जिनको विकास की परिभाषा मालूम हो गया है कि सड़क और बिजली विकास का प्रतीक होता है। राघोपुर में सड़क और बिजली आया तो आज हर गांव में 150 दुकानें खुल गई। हर चौक चौराहे पे 10-20 ठेला पर खोमचा लेकर के बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मसाल डोसा बिक रहा है। यहाँ उसको रोजगार मिला है। बड़े बड़े दुकान, कपड़े की दुकान खुले हैं, दवाइयों की दुकान खुल गई है, कंप्यूटर का दुकान खुल गया है, मोबाइल का दुकान खुल गया है, हीरो होंडा का शोरूम खुल गया है, फर्नीचर की दुकानें खुल गई है। तो ये विकास के प्रतीक, विकास की भाषा जो परिभाषा को जान गए हैं, वो यादव भाई नौजवान मेरे साथ आज खड़ा है। इसीलिए वो जान गए हैं कि इस बार तेजस्वी की हार निश्चित है। तो उन्होंने अशोक गहलोत को फरमान भेजा कि जल्द से जल्द मेरे बेटा को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करो, नहीं तो मैं समर्थन वापस लूंगा। और कांग्रेस का कोई बेस नहीं है, आधारहीन बेसलेट पार्टी है वो, उसका कोई बेस नहीं है, बेसलेस है। वो दौरे दौरे अशोक गहलोत आए हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री का घोषणा की है, ताकि राघोपुर की जनता पुनः गुमराह हो जाए कि अब नहीं मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं, एक जाति से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है, एक जाति से कोई विधायक नहीं बनता है, एक जाति से कोई पार्टी का निर्माण नहीं होता है। जब तक लालू जी जब 90 में बने थे मुख्यमंत्री तो भाजपा का भी सहयोग था, झामुमो का सहयोग था, सीपीआई सीपीएम का सहयोग था, सारे दलों का और लगभग सामाजिक न्याय के हर जातियों का सहयोग था। उसके कारण वो मुख्यमंत्री बने थे। सतीश जी, अब मुझे ये बताइए कि वो तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए, अनाउंस हो गया, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें तेजस्वी यादव के हाथ में चाय का एक प्याला है, उनके बगल में मुकेश सहनी हंसते हुए वो फोटो आई है। लेकिन ओवैसी ने एक आपत्ति जाहिर की, उनकी पार्टी ने, कि एक व्यक्ति जो मुस्लिम समुदाय का था वो नीचे बैठा हुआ था पैरों में। उनका कहना है कि MY का वोट तो लेते हो लेकिन हमारी ये स्थिति दिखा रहे हो आप। देखिए, ओवैसी साहब का विरोध प्रदर्शन करना जायज है। लालू यादव जी, राजद के लोग जो है ना, माई समीकरण का वोट लेते हैं, लेकिन जो यादव राघोपुर का कार्यकर्ता जाता है तेजस्वी यादव के गेट पर, वहां घंटों इंतजार के बाद डांट डपट गाली सुन के लौटना पड़ता है। उसी प्रकार मुस्लिम का तुष्टीकरण लालू यादव ने किया है। मुस्लिमों का वोट बैंक लेने में ये भय का माहौल पैदा करता है कि भाजपा आ जाएगी तो मुस्लिमों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। ये भयभीत करके वो मुस्लिमों का वोट ले रहे हैं। इसलिए मुस्लिमों का कोई इज्जत सम्मान वहां नहीं है। मुस्लिम को नीचे बैठाते हैं, मुस्लिम को नीचे बैठाते हैं, यादवों को गेट से लौटाते हैं। यही उनका चरित्र है, कैरेक्टर है। मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि एनडीए सरकार में जितना सुविधा आपको मिला है, माइनॉरिटी के भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को जितना सुविधा मिला है, वो कांग्रेस के समय में नहीं मिला था, लालू जी के समय में नहीं मिला है। इसलिए आप भी मुख्य धारा से आइए, ये माइंड से निकाल दे अपने दिमाग से कि भाजपा हमरा अहित करेगी। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चल रही है। नीतीश कुमार कानून के राज के साथ, न्याय के साथ, विकास के साथ चल रहे हैं। इसलिए मैं अल्पसंख्यक भाइयों से और यादव के नौजवानों से, पढ़े लिखे लोगों से, किसान लोगों से ये अपील करूंगा कि आप लोग वैसे डपोर संखी नेता के साथ, लालू जी के साथ न जाएं। आप मुख्य धारा में आइए और अपने राघोपुर को एक विकसित राघोपुर बनाने का काम कीजिए, बिहार को एक विकसित स्टेट बनाने का काम कीजिए। तो आखिरी सवाल आपसे है, आप तेजस्वी यादव को हराएंगे? उम्मीद है आपको? राघोपुर पूरी उम्मीद है। इस बार जनता कमर कस चुकी है। जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है, अपने भाई को नहीं संभाल सकता है, अपनी बहन को घर से निकालता है, उस व्यक्ति पर पूरे राघोपुर क्षेत्र की जनता विश्वास नहीं कर रही है कि जब अपने परिवार का नहीं हुआ है तो राघोपुर का क्या होगा। और राघोपुर की जनता इस बार तेजस्वी यादव को, जो पिछले 2 बार से जो उसको जिताने का काम किया है, इस बार भारी बहुमत से उसको हराने का काम करके मुझे जिताने का काम करेगी और राघोपुर को एक विकसित राघोपुर बनाने का काम करेगी। चलिए, सतीश यादव जी हैं जो तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में चुनावी मैदान में हैं। उनका ये कहना है कि इस बार राघोपुर की जनता उन पर भरोसा जरूर जताएगी।